दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ए टू जेड फाइनेंशियल सर्विसेज के आज के शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि वोलेटाइल मार्केट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, या जब मार्केट डाउन हो रहा हो, गिर रहा हो, करेक्शन हो रहा हो, उस टाइम मार्केट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को उस टाइम क्या करना चाहिए। जैसा कि आज मार्केट काफ़ी डाउन हुआ और सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट गिरा और निफ्टी 300 पॉइंट गिरा, तो काफ़ी लोगों के घबराहट हो रही होगी, काफ़ी लोग परेशान होंगे कि ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि लगातार 14 दिन से मार्केट 13 या 14 दिन सेशन से मार्केट बढ़ रहा था। तो ये एक नेचुरल बात है, मार्केट में करेक्शन आता है, वो आ गया। लेकिन ऐसे में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करें? तो देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जनरली दो तरह का होता है, एक तो एसआईपी और एक लमसम। तो जो एसआईपी वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, उनके लिए तो और बेहतर है, फायदा है। एसआईपी में क्या होता है कि आप हर महीने जो पैसा देते हैं उससे यूनिट परचेज की जाती है, और जब यूनिट्स मार्केट अगर अप होता है तो यूनिट्स कॉस्टली होती हैं, तो आपको कम यूनिट मिलती है। जब मार्केट डाउन होता है तो यूनिट सस्ती हो जाती हैं और आपको ज्यादा यूनिट मिलती है। तो आपके यूनिट अकाउंट में उसी हिसाब से यूनिट क्रेडिट होती रहती है। तो जितना मार्केट डाउन होगा उस टाइम आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे। तो अगर मार्केट डाउन हुआ है तो आपके लिए फायदा है, और ये इससे रूपी एवरेजिंग कॉस्ट भी निकलती है। अगर मार्केट ऊपर ही जाता रहे, बढ़ता ही रहे, तो आपकी जो यूनिट की कॉस्ट है वो हायर रहेगी। लेकिन मार्केट अगर फ्लक्चुएट करता रहेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो आपको हायर रेट की भी एनएवी पे यूनिट्स मिलेंगी और लोअर रेट पे भी मिलेंगी, तो आपका एवरेज आएगा। तो इसीलिए जहां वोलेटाइल मार्केट होता है उसमें एसआईपी इन्वेस्टर हमेशा फायदे में रहता है। तो ऐसे में ना तो आपको परेशान होने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है, और बल्कि इसमें ये कर सकते हैं, जहां भी करेक्शन आता है मार्केट में और लगता है कि आपका जो मार्केट का इंडेक्स है, और पर्टिकुलरली जिन फंडों में आपने निवेश किया हुआ, मान लीजिए मिड कैप इंडेक्स में, आप स्टॉक में मिड कैप फंड में आपने निवेश किया हुआ है, तो अगर मिड कैप इंडेक्स डाउन ज्यादा हो रहा है तो आप उसी फंड में फर्दर निवेश कर सकते हैं। एडिशनल उसी एसआईपी अकाउंट में लमसम इन्वेस्टमेंट एक पार्शियल अमाउंट का कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो यूनिट्स हैं वो और ज्यादा हो जाएंगी और उनकी कॉस्ट भी एवरेज हो जाएगा लोअर लेवल पर। जहां तक सवाल है लमसम इन्वेस्टर का, तो लमसम इन्वेस्टर जब भी मार्केट में करेक्शन आता है या 1% या उससे ज्यादा मार्केट डाउन होता है, तो वो उसी फंड का में कुछ अपना निवेश, अपनी सेविंग का कोई पार्ट जो है निवेश कर लें, 8वां हिस्सा 10वां हिस्सा, वो कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट फर्दर कर दें, तो उनकी यूनिट्स का जो लोअर रेट पर परचेज हो जाएंगे। इसी तरह फिर वो वेट करें, जब फिर कभी मार्केट डाउन लगेगा, आज ज्यादा मार्केट गिरेगा, उस दिन फिर वो खरीद लें। तो देखिए, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, मार्केट कभी ये नहीं है कि आज जिस लेवल पे गया आ गया तो अभी नीचे जाए, हो सकता है नीचे जाए, चलता चला जाए, लेकिन जब ये लौटेगा वापस आएगा तो ये 25,200 या 300 जो लेवल अभी इसने अपना टॉप क्रॉस किया था, टॉप पकड़ा था, उससे ऊपर निकलेगा। आपको याद हो जो 2019 में मार्केट 14-15 हजार के करीब चल रहा था, और जब कोविड आया तो उस टाइम मार्केट 7,000 और 8,000 के बीच पहुंच गया, 7,500-8,000 करीब मार्केट आ गया। और 2020 की बात है, आज 2024 है, आज मार्केट 25,000 के लेवल पे, यानी 3.5 गुना हो गया। तो अगर उस टाइम कुछ लोग घबरा के कुछ लोगों ने एसआईपी की इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दी, कुछ लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, कुछ लमसम इन्वेस्टर ने भी पैसा निकाल लिया। तो ये पैसा अब जिन्होंने निकाल लिया वो तो लूजर हो गए, और जो बने रहे, जो बैठे रहे, क्योंकि वो पैसा इमीडिएट जरूरत वाला पैसा नहीं था उनका, तो वो बने रहे। तो आज देखिए, वो पैसा अगर किसी का 1 लाख रुपए उस टाइम रह गया तो आज वो 4 लाख रुपया, 4.25 लाख रुपया हो गया। ये यही मार्केट का वो है, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को इन्हीं चीजों को समझना चाहिए कि उसको कब मार्केट से निकलना है, कब मार्केट में एंटर करना है। तो म्यूचुअल फंड बहुत, आप उतना भी घबराने की जरूरत नहीं होती निवेश, म्यूचुअल फंड निवेश में, जितना कि लोग समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक कंपनी में पैसा नहीं लगा रहा, वो बहुत सारी कंपनियों में फंड मैनेजर जब पैसा लगाता है तो उसमें 40-50 कंपनियों में लगाता है। तो कोई ऐसा नहीं होता कि वो एक कंपनी अगर
कुछ खराब भी परफॉर्म कर रही तो आपका पैसा कहीं चला गया मार में, क्योंकि यहाँ रेगुलेटर भी बैठा हुआ है। सेबी जो है हमारा दुनिया का सबसे टफ रेगुलेटर में से एक रेगुलेटर है। तो वहाँ कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि और इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। तो अगर ये मार्केट में जो करेक्शन आया है तो इसका फायदा उठाइए। जो लोग जो है इन्वेस्ट अभी शुरू नहीं कर पाए वो अपना इन्वेस्टमेंट का शुरू कर सकते हैं। जो लोग सिप कर रहे हैं वो उसी फंड में फर्दर थोड़ा लमसम अमाउंट एक पार्ट अपनी इन्वेस्टमेंट का सेविंग का लगा सकते हैं, और जो लमसम इन्वेस्टर हैं वो भी कुछ पैसा अपना फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पैसा वही लगाइए जिसका इमीडिएटली आपको जरूरत ना हो। ऐसा ना हो कि भी आपको 6 महीने बाद कोई शादी करनी है, ब्याह करना है, या किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए और आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया। आपको अगर 3 साल से ऊपर का टाइम है आपके पास, तब आप म्यूचुअल फंड में आइए। अगर आप 3 साल से कम का है तो आप या तो डेट फंड में जाइए या फिर हाइब्रिड फंड में जाइए। फिर वहां पर आपको इक्विटी फंड में नहीं आना चाहिए। तो आप इसी के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करिए और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। मार्केट तो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा और जाता रहेगा। अगर हमारे साथ निवेश करना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स अवेलेबल हैं एसेट प्लस एंजल वन के, आप वहां जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आज इतना ही कर रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।